ये भाई सुनील साजन, जॉर्ज सोरोस का इकोसिस्टम, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक जिस्म दो जान। देखिए गरिमा जी, कॉर्नेल डॉक्टर प्रोफेसर जिनका नाम ले रहे हैं अभी राजीव रंजन, प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल से क्यों मिलते हैं राहुल गांधी? देखिए गरिमा जी, एक बात समझनी होगी, बहुत अच्छी डिबेट लेकर के आई हैं। बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है और राजीव रंजन जी ने अपना पक्ष रखा है, कांग्रेस के साथी ने भी रखा है। मैं जितना समझ पाया हूं, बीजेपी के लिए देशद्रोही कौन है? जो संविधान की बात करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो सीमाओं की सुरक्षा की बात करेगा, जो महिला सुरक्षा की बात करेगा, जो नौकरियों की बात करेगा, वो इनके लिए देशद्रोही साबित हो जाएगा। हम कह रहे हैं विदेश में जाकर के भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात अगर की जा रही है तो देशद्रोही कैसे हो गए? अगर संविधान बचाने की बात की जा रही तो देशद्रोही कैसे हो गए? उन्होंने एक बात और कही, बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने, कि इलाज की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दरअसल इस तरीके का इलाज इन्हीं लोगों नहीं, इन्हीं लोगों के पास इलाज है। जो सबसे बड़ी इलाज करने की क्लिनिक है वो बीजेपी है। डॉक्टर मोदी जी हैं, शाह जी हैं, मोहन भागवत जी हैं। इस देश का बलात्कारी बीजेपी ज्वाइन कर ले, राष्ट्रवादी। इस देश का भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर ले, राष्ट्रवादी। इस देश का सबसे झूठा आदमी बीजेपी ज्वाइन कर ले, राष्ट्रवादी। इस देश का पैसा लेकर के भागने वाले लोग अगर आ जाएं और बीजेपी ज्वाइन कर लें तो वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल से बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे। दरअसल इनका नजरिया चुनाव आयोग पर भी तो सवाल उठा देते हैं सुनील सिंह साजन। अरे भाई, भ्रष्ट चुनाव आयोग को भ्रष्ट नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? बेईमान चुनाव आयोग को अगर बेईमान नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? और ये बात हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आप सोचिए 18,000 एफिडेविट के साथ कागज दिए हैं और चुनाव आयोग गूंगा और बहरा बन के बैठा है। आज तक कोई जवाब नहीं। ना लेकिन चुनाव आयोग पर बीजेपी कहती है चुनाव आयोग पर सवाल उठाना तो देश पर सवाल उठाना है। क्यों? चुनाव आयोग देश है क्या? बीजेपी देश है क्या? मोदी जी देश है क्या? अगर गलती से कोई चुनाव जीत गया तो देश से बड़ा हो गया क्या? अभी ये कह रहे थे कि हाँ संवैधानिक संस्था है ना चुनाव आयोग। भाई विदेश में जाकर कैसे कह देंगे कि हरियाणा में हम जीते? संवैधानिक संस्था है ना चुनाव आयोग। सुनील जी, भाई संवैधानिक संस्था को आप बेच देंगे, संवैधानिक संस्था को बेईमान बता देंगे, बेईमान बना देंगे, तो इसका मतलब हमको मजबूरी है स्वीकार करना। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोले तो उस झूठ को स्वीकार करना क्या भारतीयता है? क्या राष्ट्रीयता है? क्या राष्ट्रीय धर्म है? क्या किस तरीके से झूठ बोले जा रहे हैं? और चाइना को लेकर के जो आप बात कर रही हैं, छोटा सा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन अगर भारत का कोई है तो वो चाइना है। ये बात बीजेपी को नहीं समझ में आती। आज आपको डिबेट करनी पड़ रही कि चाइना सब कुछ बना रहा, बीजेपी क्या बना रही भारत में? बीजेपी केवल बातें बना रही है, बातों के अलावा बीजेपी कुछ भी नहीं बना पा रही है बेचारी। अच्छा ठीक है, पूछो बातों के अलावा क्या बनाते हैं ये? मैं आशुतोष और राकेश शुक्ला